तुमने कभी नोटिस किया है कि कुछ जगहें बस जगहें नहीं होती, उनके अंदर कुछ छुपा होता है, कुछ ऐसा जो दिखता नहीं लेकिन महसूस होता है। और अगर तुमने उसे एक बार महसूस कर लिया तो फिर वो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। ये कहानी है बलरामपुर हॉस्पिटल की, लखनऊ का एक पुराना हॉस्पिटल जहां हर दिन सैकड़ों लोग आते हैं इलाज के लिए, उम्मीद के लिए। लेकिन कुछ लोग यहां से सिर्फ ठीक होकर नहीं जाते, कुछ लोग यहां से वापस ही नहीं जाते। रात 3:02। उस रात घड़ी में 3:02 हो रहे थे। आईसीयू में हल्की हल्की रोशनी थी, मशीन्स की आवाज बीप बीप बीप। सब कुछ नॉर्मल था, या कम से कम दिखने में तो नॉर्मल ही लग रहा था। नर्स प्रिया अपनी ड्यूटी पर थी। 3 साल से वो इस हॉस्पिटल में काम कर रही थी और उसने बहुत कुछ देखा था। एक्सीडेंट्स, डेथ्स, लोगों का दर्द और कभी-कभी उनका आखिरी सांस लेना। लेकिन उस रात जो होने वाला था उसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं थी। आईसीयू में बेड नंबर 7 पर एक पेशेंट था, अमन वर्मा। 25 साल का लड़का, एक रोड एक्सीडेंट में बुरी तरह घायल, 3 दिन से कोमा में था। डॉक्टर्स ने उम्मीद लगभग छोड़ दी थी। प्रिया ने रूटीन चेक किया, बीपी, पल्स, ऑक्सीजन सब स्टेबल था। वो मुड़ी ही थी कि अचानक सारी लाइट्स एक साथ ब्लिंक करने लगी और अगले ही पल पूरी आईसीयू अंधेरे में डूब गई। मशीन्स की आवाज बंद, एसी की हवा बंद, सब कुछ एकदम से शांत। और उस खामोशी में प्रिया ने कुछ सुना, बहुत हल्की, बहुत धीमी आवाज, जैसे कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा हो। मुझे यहां से जाने दो। प्रिया का दिल एकदम से तेज धड़कने लगा। उसने तुरंत इमरजेंसी लाइट ऑन की। लाइट जली और उसने जो देखा उसने उसकी सांस रोक दी। अमन, जिसकी आंखें 3 दिन से बंद थीं, अब खुली हुई थीं, लेकिन वो प्रिया की तरफ नहीं देख रहा था। वो देख रहा था आईसीयू के एक अंधेरे कोने में। प्रिया धीरे धीरे उसके पास गई। अमन, तुम सुन पा रहे हो मुझे? कोई जवाब नहीं। उसने फिर पूछा, क्या हुआ? तुम क्या देख रहे हो? अमन के होंठ धीरे धीरे हिले और उसने बहुत मुश्किल से कहा, वो फिर आ गई। प्रिया का गला सूख गया। उसने तुरंत पीछे मुड़कर उस कोने की तरफ देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन फिर भी उस जगह पर कुछ अजीब था, जैसे हवा थोड़ी ठंडी हो, जैसे वहां कोई खड़ा हो। प्रिया ने फिर अमन की तरफ देखा, लेकिन इस बार उसकी आंखें फिर से बंद हो चुकी थीं और वो वापस कोमा में चला गया। अगली सुबह सुबह डॉक्टर्स आए, रूटीन चेकअप, सब कुछ नॉर्मल। लेकिन फिर एक छोटी सी चीज ने सबका ध्यान खींचा। अमन के हाथ पर गीली मिट्टी लगी हुई थी। डॉक्टर ने कहा, शायद किसी ने गलती से टच कर लिया होगा, लेकिन प्रिया जानती थी आईसीयू में मिट्टी नहीं होती। और उस रात उसने खुद देखा था, दरवाजा कुछ देर के लिए खुला हुआ था। उसने नीचे देखा और उसकी सांस अटक गई। फर्श पर नंगे पैरों के गीले निशान थे जो सीधे अमन के बेड तक जा रहे थे। सीसीटीवी का सच। उस दिन के बाद प्रिया ने फैसला किया, मुझे सच जानना है। रात को उसने सीसीटीवी फुटेज चेक किया। घड़ी में 3 बजे आईसीयू का दरवाजा धीरे धीरे खुलता है और फिर कैमरा में कुछ आता है। पहले बस एक धुंधली सी परछाई, फिर धीरे धीरे साफ एक औरत, सफेद साड़ी में, लंबे काले बाल। चेहरा साफ नहीं दिख रहा, लेकिन उसकी चाल अजीब थी, जैसे वो चल नहीं रही, फिसल रही हो। वो सीधे अमन के पास गई, कुछ सेकंड खड़ी रही और फिर अचानक गायब हो गई। प्रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अब उसे यकीन हो चुका था, आईसीयू में कोई और भी आता है। पुराना राज। अगले दिन प्रिया हॉस्पिटल के पुराने रिकॉर्ड्स देखने लगी और जो उसे पता चला उसने सब कुछ बदल दिया। बलरामपुर हॉस्पिटल पहले एक सेमेट्री हुआ करता था, ब्रिटिश एरा का, जहां सैकड़ों लाशें दफन थीं और हॉस्पिटल बनने के दौरान कई कब्रों को हटाया ही नहीं गया, बस उनके ऊपर बिल्डिंग खड़ी कर दी गई। और हॉस्पिटल के पीछे एक पुराना पेड़ है जिसके नीचे आज भी कुछ कब्रें मौजूद हैं। कहते हैं रात के 3 बजे वहां कोई खड़ा होता है। कहानी उस औरत की। एक पुराने स्टाफ मेंबर ने बताया, करीब 10 साल पहले एक महिला यहां एडमिट हुई थी, एक्सीडेंट केस।
वो बार बार एक ही बात कहती थी, मुझे यहां मत रखो, वो मुझे बुला रही है। डॉक्टर्स ने इसे हेलुसिनेशन समझा, लेकिन एक रात वो अचानक आईसीयू से गायब हो गई और अगली सुबह उसकी लाश मिली उस पेड़ के नीचे। तब से लोग कहते हैं वो औरत अभी भी वहीं है। आखिरी रात। प्रिया ने डिसाइड किया, आज मैं खुद देखूंगी। रात के 3 बजे वो आईसीयू से बाहर निकली। लाइट्स ब्लिंक कर रही थीं और फिर उसने देखा फर्श पर ताजे गीले निशान जो धीरे धीरे उस पेड़ की तरफ जा रहे थे। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन वो रुकी नहीं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी, हवा ठंडी होती जा रही थी और फिर वो उस पेड़ के पास पहुंच गई। चारों तरफ सन्नाटा, इतना सन्नाटा कि उसकी सांस भी भारी लग रही थी। और तभी पीछे से एक आवाज आई, तुम भी आ गई। प्रिया धीरे धीरे मुड़ी और जो उसने देखा, उसके बाद वो कभी पहले जैसी नहीं रही। वहां एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, लंबे बाल, और जब उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया, प्रिया जम गई, क्योंकि वो चेहरा उसका अपना था। अंत या शुरुआत। अगली सुबह प्रिया आईसीयू में मिली, चुप, बिल्कुल चुप। डॉक्टर ने पूछा, क्या हुआ? प्रिया मुस्कुराई और कहा, अब वो अकेली नहीं है। आज भी अगर तुम बलरामपुर हॉस्पिटल जाओ तो रात के 3 बजे आईसीयू के कैमरा में 2 साए दिखते हैं। और अगर कभी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे पीछे खड़ा है, तो कभी मुड़कर मत देखना।